ये पितामह भीष्म की वाणी है। पितामह भीष्म ने कहा कि राजा को अबला स्त्री की रक्षा करना चाहिए। इसी समय पर द्रौपदी मैया के लिए हंसी आ गई। हंसी जब आई तो ज्ञान की चर्चा रुकी। पितामह भीष्म ने कहा, बेटी क्या कारण है तुम्हें हंसी आई? क्योंकि यहाँ कोई हास्य प्रयास की चर्चा नहीं थी, और अच्छे कुल की स्त्रियां बिना कारण नहीं हंसा करती। कोई हास्य बात हो तो हंसी आए तो समझ में आवे। द्रौपदी ने कहा, पितामह मुझे हंसी इसलिए आई, आप बड़ी सुंदर ज्ञान की चर्चा बता रहे हैं। आपने अभी अभी लक्षण बताए, राजा के क्या लक्षण होते हैं राजनीति के। अबला स्त्रियों की रक्षा करना भी राजा के लक्षण है। पितामह इतना सुंदर आज आप ज्ञान दे रहे हैं, यदि ये ज्ञान आप उस समय दे देते जिस समय पर दुशासन मुझे निर्वस्त्र करने की चेष्टा कर रहा था, की ओर देखते हुए आपकी ओर भी देखा, लेकिन आपने उस समय मौन रहे। ये ज्ञान है आप यदि उस समय बता देते तो दुशासन का मजाल नहीं थी कि मेरे वस्त्र का स्पर्श करता। आज आप बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। पितामह ने कहा, बेटी ये ज्ञान तो उस समय भी था, लेकिन इस ज्ञान के ऊपर अज्ञान की परत जम गई थी। मैं बोल नहीं पाया, मैं मौन रह गया। यद्यपि बड़ा मुझे मन में कष्ट हुआ, लेकिन आज जब 56 दिन से सरसैया पर लेटा हुआ हूं, वो रक्त की एक एक बूंद बाहर निकल गई। जो मैंने दूषित अन्न दुर्योधन के यहाँ का खाया था, उसके द्वारा जो रक्त बना था, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैं बोल नहीं पाया। लेकिन आज जब 56 दिन से इस बाणों की सैया पर लेटा हूं, तो शरीर से एक एक बूंद बाहर निकल गई है, और आज ये मति मेरी शुद्ध हुई है, इसलिए ज्ञान की चर्चा निकल रही है।